एवरीवन, माई सेल्फ अमित खिलारे, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ एनआईटी सूरत। अब आपका जेईई एडवांस का जो है एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे आपका जेईई एडवांस का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, जस्ट उसके बाद आपकी जोसा काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट रहते हैं कि जोसा काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसीजर में राउंड 1 से लेकर राउंड या जोसा काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग तक जोसा काउंसलिंग के 6 राउंड के बाद आपकी क्या कंप्लीट प्रोसीजर होती है, जोसा काउंसलिंग के अंदर हमारा टोटल कितना स्पेंड हो रहा होगा या रिफंड वगैरह की क्या कुछ पॉलिसी है, राउंड 1 के बाद आपको क्या करना होता है, राउंड 2 के बाद में आपको क्या करना होता है, कौन कौन से ऑप्शन चूज करने होते हैं, या आपका मॉक रिजल्ट आते हैं, इनका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे हर एक डाउट आपका इस वीडियो के लास्ट तक क्लियर हो रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ, उसको समझा भी रहा हूँ मैं, तो ध्यान से समझना। मैंने लिख रखा है जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर ए टू जेड, आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से समझना। प्रोसीजर नंबर 1 आपकी क्या होती है, प्रोसीजर नंबर यही होती है आपकी। जैसे आपका जेईई एडवांस का रिजल्ट होगा, जस्ट उसके बाद में आपकी जोसा काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में प्रोसीजर नंबर 2 में आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपकी जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होती है, फर्स्टली आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है योरसेल्फ को। अपनी जो जोसा की वेबसाइट होती है उसके ऊपर अपने आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर हमकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई फी पेमेंट करना होगा। नहीं, आपको जोसा के अंदर रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कोई भी फी पेमेंट नहीं करना होता है। फी पेमेंट मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कब फी पेमेंट करना होता है जोसा के अंदर, ठीक है। आपका प्रोसीजर नंबर 3 क्या होता है वो देखना। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करते हो वहाँ पे, तो आपको वो आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर वाला जो पेज होता है, विंडो होते हैं, वो आपके पास ओपन हो जाती है। और 700 मैंने यहाँ पे इसलिए लिख रखा है, आपको 700 इसलिए लिखा है क्योंकि जो बच्चा जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों क्वालिफाई करता है उसके लिए 700 चॉइस होती है, और जो बंदा जेईई मेंस को ओनली क्वालिफाई करता है उनके लिए 500 चॉइस आपके लिए अवेलेबल होती है। वो आपको चॉइस फिलिंग वहाँ पे करनी होती है, उनमें से आपको चूज करके चॉइस फिल वहाँ पे करना होता है। उसके बाद में देखना प्रोसीजर नंबर 4 क्या होता है आपका। जैसे ही आपका प्रोसीजर जैसे आपका स्टार्ट होता है जोसा काउंसलिंग का, अगर आपको चॉइस फिलिंग का विंडो ओपन होता है, उसके बाद में आपको 6 to 7 डेज एटलीस्ट आपको 1 वीक आपको दिया जाता है कि आप अपनी चॉइस फिलिंग को अच्छे से ध्यान से अपने पूरा रिसर्च करके एनालाइज करके आप अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाइए। आपका कोई उसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए कि आपकी रैंक के ऊपर आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके। तो आपका आफ्टर दिस मॉक राउंड, जैसे आपने 6 to 7 डेज के बाद में आपने प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया, उसके बीच में आपका उसके बाद में आपका आता है मॉक राउंड फर्स्ट का रिजल्ट, जोसा मॉक राउंड फर्स्ट का रिजल्ट। और उसके 1 या 2 दिन के बाद में आपका प्रोसीजर नंबर 6 में मैंने लिखा है आपका मॉक राउंड 2 का रिजल्ट आ रहा था। इसको समझना, मॉक रिजल्ट का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले इसको समझना। जैसे मॉक आपने जो भी चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक की जो आपको बेस्ट कॉलेज मिलने वाला है, मॉक राउंड वो बताता है। उसके बाद में भी आपको जैसे आपने मान लीजिएगा 500 में से 200 आपने चॉइस फिल की, आपके रैंक के ऊपर मान लीजिएगा एनआईटी ट्रिची का आपको सीएस मिल गया, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी जोसा के राउंड में भी आपको वो सीएस मिल सकता है। ये कन्फर्म नहीं होता कि जो जोसा के मॉक राउंड में मिला है वो डेफिनेटली आपको वो ही मिलने वाला है। जोसा के जो फाइनल राउंड है उसके अंदर ये कंफर्म नहीं होता है। आपको एक मॉक रिजल्ट होता है, वो आपको आइडिया देता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपका मॉक राउंड 2 का रिजल्ट आता है, उसके जस्ट बाद आपको चॉइस फिलिंग में चेंज करने का थोड़ा टाइम दिया जाता है। मॉक के बाद में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत टाइम वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कि आप अब भी अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर मॉक राउंड के रिजल्ट देखने के बाद में कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। वहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद में आपका ऑप्शन जो है वो बंद हो जाता है। आपका ऑटोमेटिक जो चॉइस फिलिंग जो आपने फिल किया वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, या आप भी वहाँ पे लॉक कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आपको उसके बाद में आपका डाटा वेरिफिकेशन होता है 1 दिन के अंदर। और उसके बाद में प्रोसीजर नंबर 8 में मैंने लिख रखा है कि नेक्स्ट डे जोसा राउंड फर्स्ट रिजल्ट डिक्लेयर, मतलब उसके बाद में आपका जोसा का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट होता है उसके बाद में आपको वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब आता है वो टर्निंग पॉइंट कि अगर आपका जोसा का फर्स्ट राउंड डिक्लेयर कर दिया गया, किसी बच्चे को सीट मिल चुकी है, किसी को वहाँ पे सीट नहीं मिलती है क्योंकि पीछे की रैंक होते हैं, तो जोसा के फर्स्ट राउंड में सीट नहीं भी मिलती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको जोसा के फर्स्ट राउंड में जिस भी बच्चे को सीट नहीं मिली है उसको कुछ नहीं करना होता है। जिसको सीट मिल चुकी है उसको आगे प्रोसीजर में पार्ट लेना होता है। जिसको सीट नहीं मिली है उसको बस वहाँ पे छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक सेकंड राउंड के लिए चला जाएगा। वहाँ पे आपको सीट मिलेगी तो वहाँ पे आपको कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना, जो राउंड 1 में प्रोसीजर फॉलो करना वही आपको सेकंड राउंड के बाद में फॉलो करना होता है। अब मैं बात करता हूँ कि जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है उसके बाद में वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, मतलब आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। विलिंगनेस चूज करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा, सीट असेंबलेज फी आपको पे करने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे ये 3 ऑप्शन कब आपको दिखाएगा, वहाँ पे 3 आपको विलिंगनेस अगर आप चूज करते हो, अब समझाता हूँ, इन 3 को ध्यान से समझ लेना। जोसा राउंड के बाद में इन तीनों में ऑप्शन में अगर आपने गलती कर दी तो आप अपनी लाइफ की जो 2-3 साल की मेहनत थी यार डेफिनेटली उससे बर्बाद कर दोगे आप, ध्यान से समझना। वहाँ पे विलिंगनेस में आपको ऑप्शन चूज करने का होता है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है कि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर जो सीट मिली है
वो आप उससे खुश हैं, डेफिनेटली आप उसी कॉलेज के अंदर उसी ब्रांच में जाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप फ्रीज ऑप्शन चूज कर सकते हो कि हाँ मैं इसी ब्रांच के इसी ब्रांच में इसी कॉलेज में जाना चाहता हूँ, तो आप उसे फ्रीज करके वो कॉलेज आपका फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, सीट एक्सेप्टेंस आपको फी पेमेंट करना, कितना करना वो आगे बताने वाला हूँ, और उसके बाद में आप अपनी विलिंगनेस को चूज करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं और आपके लिए वो कॉलेज जो है फिजिकली रिपोर्टिंग तक पे आपको सेव हो जाएगा। उसके बाद में आपका ऑप्शन आता है फ्लोट। फ्लोट ऑप्शन क्या होता है कि मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, जैसे एनआईटी ट्रिची का मैकेनिकल ब्रांच मिला, और फ्लोट ऑप्शन चूज करोगे तो आपका क्या होता है कि आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फ्लोट राउंड जैसे आप फ्लोट को चूज करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ वहाँ पे अपलोड नहीं करना होता है। फ्लोट को चूज करते ही आप सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड वहीं करना होता है जब फ्रीज जो कोई भी चूज करेगा उसको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना होता है। फ्लोट जो भी चूज करेगा वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मतलब आपने जो प्रेफरेंस भरी है, मान लीजिए आपने तो आपका 200 चॉइस फिलिंग आपने की थी, उसमें से आपको 50 नंबर की, मान लीजिए 50 नंबर की आपकी चॉइस मिली थी, आप फ्लोट ऑप्शन चूज करते हो तो आप 50 नंबर से ऊपर वाली चॉइसेस आपको मिलने की पॉसिबिलिटी होती है नेक्स्ट राउंड के ऊपर। नीचे वो पॉसिबिलिटी नहीं जाती है, हमेशा जो आप चॉइस आपको मिली है जो कॉलेज, उसके ऊपर वाली चॉइस मिलने की आपकी पॉसिबिलिटी होती है फ्लोट ऑप्शन के अंदर, ठीक है। नीचे वाली फिर आपकी चॉइस जो है फिल की हुई है वो किसी काम की नहीं होती है, इसीलिए बोलता हूँ कि आपकी जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो ध्यान से बनाना। उसके बाद में हम चलते हैं स्लाइड ऑप्शन के ऊपर। स्लाइड ऑप्शन का मतलब होता है कि जैसे एनआईटी ट्रिची के अंदर आपको मैकेनिकल मिला है और आप चाहते हो कि एनआईटी ट्रिची के अंदर ही मैं इसी ब्रांच लेना चाहता हूँ या सीएससी ब्रांच लेना चाहता हूँ, तो आपको स्लाइड ऑप्शन चूज करना है। और आपको स्लाइड ऑप्शन चूज करोगे तो आपको उसी कॉलेज के अंदर, अगर आपको किसी राउंड के अंदर अपग्रेड ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर नंबर 10 में समझना। 4 to 5 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। जैसे आपका जोसा का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको कुछ क्वेरी होती है वो रेज की जाती है, उसका आपको रिस्पॉन्स देना होता है। ये सारी प्रोसीजर आपके 4 to 5 डेज में होती है। उसके बाद में सेकंड राउंड का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। उसके बाद आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। उसके बाद में थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। और जो फर्स्ट राउंड के बाद में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो सेम आपको इन्हीं राउंड के बाद में भी वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। ये आपके जोसा का जो फिफ्थ राउंड का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि जो आईआईटीज में एडमिशन ले रहे हैं, कोई बंदा चाहता है कि मुझे ये आईआईटी मिली है, मैं इसमें अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, मैंने जो सीट एक्सेप्टेंस फी मैंने दी है उसको मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ या जोसा काउंसलिंग से एग्जिट करना चाहता हूँ, जिनको भी आईआईटी मिली है, तो वो लास्ट ऑप्शन होता है जोसा का 5 राउंड। 6 राउंड में अगर आप चले गए तो उसके बाद में आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आईआईटी वाले को, ठीक है। जिनको भी आईआईटी मिल चुका 5 राउंड तक, अगर वो एग्जिट और विड्रॉ करना चाहते हैं तो जोसा के 5 राउंड तक ही कर सकते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा वो एनआईटी वाले बच्चों के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर नंबर 13 में मैंने लिखा कि जोसा राउंड 6 राउंड का रिजल्ट, उसके बाद आपका 6 राउंड का रिजल्ट आता है। उसके बाद प्रोसीजर नंबर 14 में मैंने लिखा है कि आफ्टर दैट फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पे एडमिशन। उसके बाद में जो एनआईटी वाले, जो आईआईटी वाले जो जोसा के 5 राउंड में एग्जिट विड्रॉ नहीं किया था, वो सब जोसा के 6 राउंड में जाते हैं, और जो लास्ट उनको जोसा के 6 राउंड में जो कॉलेज मिली होती है उनको उसको एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद में एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं होता, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको वहाँ पे एसएफ पीएफ जमा करना पड़ेगा। अब समझाता हूँ एसएफ पीएफ क्या होता है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सब आपको वेरीफाई करेंगे, वो सब आपको अपलोड करने होते हैं जोसा के 6 राउंड के बाद में, ठीक है। अब समझना, ऐसे होता है आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी, मतलब जिस भी बंदा जो कैटेगरी लग रही है, एससी एसटी लग रही है, पीडब्ल्यूडी लग रहा है, उसके लिए आगे मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है 15,000 आपको पे करना होता है। और जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले हैं उसको 35,000 आपको पे करना होता है, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी, अब वहाँ उससे आपकी सीट एक्सेप्ट कर दी जाएगी। उसके बाद में आप पार्शियल एडमिशन फी, मतलब आप उस कॉलेज के अंदर अगली काउंसलिंग अगर आप पार्ट लेना चाहते हो, सीसीएफ वगैरह में पार्ट लेना चाहते हो और अपनी इस सीट को सिक्योर रखना चाहते हो, तो आपको पार्शियल एडमिशन फी आपको पेमेंट करना होता है, जो 36,000 होता है ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और 16,000 जो होता है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज वो फिक्स करना चाहते हो और आगे की किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरी ये सीट कंफर्म रहे, कहीं ना जाए, तो आपको पीएफ जमा करना ही पड़ेगा, डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप अपनी सीट सिक्योर मान सकते हो कंप्लीटली। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे मैंने चार्ट के थ्रू भी समझा रखा है कि जोसा काउंसलिंग का ओवरव्यू क्या होता है। जोसा काउंसलिंग का मतलब होता है, सबसे पहले जोसा काउंसलिंग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, फिर आपका ऑनलाइन फिलिंग और चॉइस लॉकिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट आपका आता है। उसके बाद आपको फ्रीज ऑप्शन चूज करना पड़ता है, फ्लोट ऑप्शन चूज करना पड़ता है, स्लाइड ऑप्शन चूज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इसका क्या क्या मीन होता है, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, फिर आपको रिपोर्टिंग होती है, फिर पेमेंट करना होता है, वो सब कुछ यहाँ पे होता है। मैंने ऊपर आपको डिटेल के अंदर समझा दिया, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में आपको चार्ट बना के आपको समझाया, ओवरव्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फोटो से समझाता हूँ। देखना, जैसे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो विंडो ओपन होता है जोसा की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे दिखाई दिया जाता है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका, तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार के विंडो आपके पास ओपन हो जाता है। यहाँ पे अपनी जेईई मेंस का जो एप्लीकेशन है, एडवांस के जो एप्लीकेशन आपके नंबर होते हैं उनको डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपके पास चॉइस फिलिंग का आपके, इसके बाद में देखना जैसे लॉगिन करोगे तो आपका इस प्रकार से चॉइस फिलिंग का ऑर्डर ओपन होकर आ जाएगा। ये तो इस बंदे ने जो है चॉइस फिल कर रखी है, चॉइस फिल नहीं करनी होती तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाया रहता है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको उसके बाद में विंडो दिखाया जाएगा। उसके बाद में आपको आगे बढ़ते हो तो आपको जैसे मॉक रिजल्ट की बात मैंने की थी, उसके बाद में आपको मॉक रिजल्ट का अनाउंस किया जाता है। तो इस प्रकार का सा आपको दिखता है मॉक रिजल्ट, आपको देख सकते हैं इस प्रकार का सा आपको मॉक रिजल्ट के बारे में दिखाया जाता है,
ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मोक, इसके अंदर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जे एडवांस का है ये अलॉटेड आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो 490 है। तो इस प्रकार से आपका मोक राउंड 1 आता है, फिर सेकंड आता है, और यहाँ पे देखना इसके नीचे मैंने दिखा रखा है राउंड 1 का रिजल्ट। इस प्रकार से राउंड 1 का रिजल्ट आप अनाउंस करोगे। उसके बाद में यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि इस प्रकार से आपको विंडो दिखाया जाएगा, और यहाँ पे आपको चॉइस मतलब विलिंगनेस चूज करने का ऑप्शन रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, और फिर आपको चॉइस फिलिंग जो आपका यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन में देख सकते हो आप, चॉइस विलिंगनेस का आपका पास ऑप्शन रहता है, ठीक है, वो आप आगे चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको चूज करके वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको डेट वगैरह आ जाती है। ठीक है, फिर आपकी इसके बाद में सीसेप काउंसलिंग अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सीसेप काउंसलिंग होती है, जिसकी भी लोअर रैंक होती है उसके अंदर आपको मस्ट पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लें कि आपको जो 67 डेज टाइम दिया जाएगा, या अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जिन भी बच्चों का जेईई एडवांस का रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट तक किसी को भी वेट करना ही करना है यार, आपको आइडिया लग जाएगा कट ऑफ पे आपकी जैसे आंसर की रिलीज होगी जेईई मेंस का, आपको पता ही है, आपको आइडिया लग चुका होगा कि हमारी रैंक क्या आने वाली है और कितना रिजल्ट रहने वाला है। तो अब आपको अपनी रैंक के बेस पे आपको बेस्ट कॉलेज लेना आपकी जिम्मेदारी है, और बेस्ट सपोर्ट होना भी आपके पास जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको मिस कर दिया यार तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ मिस कर जाओगे। आपका चॉइस फिलिंग के अंदर बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक गलती करोगे तो आपकी 2 से 3 साल की मेहनत बर्बाद चली जाएगी। जिस कॉलेज में आप जाना चाहते थे या जिस कॉलेज में आप अपनी रैंक के ऊपर जा सकते थे उसमें आप नहीं जा पाओगे। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप अपनी चॉइस फिलिंग बिल्कुल भी गलत मत कर देना। तो इसीलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए एक छोटी सी हेल्प मैंने अपनी ओर से प्रोवाइड की है। यहाँ पे मैंने जोसा एंड सीसेप का काउंसलिंग सपोर्ट मैंने खुद का लॉन्च किया। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट अभी कनेक्ट हो रहे हैं और हो चुके हैं, उनको बहुत सारे फीचर्स मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, और इतनी कम प्राइस के अंदर, ओनली नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको ये काउंसलिंग सपोर्ट मिल रहा है। इतनी कम प्राइस के अंदर आपको डेफिनेटली इस यूट्यूब मार्केट के ऊपर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। इतनी कम प्राइस के अंदर मैं ही आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप देखना यहाँ पे मैंने क्या क्या फीचर्स लिख रखे हैं, ध्यान से समझना, ये कोई आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा, और इतनी कम कीमत में आप पूरे यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना। ठीक है, जेईई में फीचर क्या क्या मिलने वाले वो देख लेना। जेईई मेन में आपको कॉलेज, जेईई मेन और जेईई एडवांस की दोनों कॉलेज आपको प्रोवाइड की पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। अनलिमिटेड आप मेरे से कॉल कर सकते हो, आपके पेरेंट्स मेरे से कॉल सकते हैं, कोई भी छोटा सा मोटा डाउट आपका हो वो मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप एक्सेस आपका 24/7 आपको रहेगा, आपका फुल सपोर्ट मिलेगा। जोसा काउंसलिंग लेते हो तो जोसा के 6 राउंड तक आपका फुल सपोर्ट रहेगा। जोसा प्लस 6 आपका कंबाइन जो मेरा सपोर्ट है वो लेते हो तो अभी आप नीचे देख सकते हो 399 में है, जो पूरे यूट्यूब कमेटी में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। आपको 999 के अंदर आपको मिनिमम प्राइस में जोसा का फुल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे जोसा और सीसेप का फुल सपोर्ट 399 में देने वाला हूँ। लिमिटेड सीट है, ऑफर है, क्योंकि अभी जेईई एडवांस का रिजल्ट आने तक आपका वेट नहीं करेगा कोई भी, सभी बच्चे लेंगे, प्राइसेस सबकी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैंने प्राइसेस डिक्रीज की है। 60% आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ चल रहा है, और मैंने 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख रखा है। मैंने 3 साल हो गए मेरे बच्चों को, जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े उनको कॉलेज दिलाते हुए, और अपनी उनकी रैंक के ऊपर बेस्ट मैंने कॉलेज दिलाया है उनको। ठीक है, IIT, NIT, IIIT, GFT सभी की आपकी काउंसलिंग यहाँ पे होती है, और सभी के बंदे जो है हमारी टीम में काम करते हैं। IIT में भी हमारे पास बंदे, NIT के भी हैं, IIIT के भी हैं, GFT के भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के भी हैं, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आपको। सारे एक्सपीरियंस बंदे यहाँ पे मेरे पास हैं। ठीक है, और ध्यान से समझना, आपको आपकी रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो आपको प्रोवाइड करना कि हमारी गारंटी रहेगी, हमारी टीम की गारंटी रहेगी। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, सर्टिफिकेट क्या चाहिए, स्कॉलरशिप क्या रहेगी, सारे डाउट आपके लिए जाएंगे। चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपकी रैंक के ऊपर कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं वो दिया जाएगा, और पर्सनलाइज ऑर्डर भी आपको चॉइस फिलिंग का दिया जाएगा। ठीक है, जोसा का कॉल सपोर्ट अभी 149 का है, जोसा का फुल सपोर्ट 299 का है, जोसा प्लस सीसेप का फुल सपोर्ट 399 का है। जो भी इनरोल होना चाहता है यार डेफिनेटली इनरोल होना चाहिए, प्राइसेज इंक्रीज होने वाली है, लिमिटेड सीट है, जो भी इनरोल होगा डेफिनेटली उनके बेनिफिट होने वाला है, ये मेरी गारंटी। आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होंगे तो बेस्ट ऑफ लक, आप जल्दी से कनेक्ट हो जाना यार, और अपनी जोसा काउंसलिंग की प्रोसीजर आपको समझ में आई होगी। तो आई होप अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।